हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म का कंसेप्ट समझाया था। आज की क्लास में हम टॉपिक 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस सीखेंगे। देखो, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत आसान है। अगर आपको दो फ्रैक्शंस दे रखें, जैसे 4/5 और 7/9, और आपसे पूछा जाए कि इन दो फ्रैक्शंस में बताओ सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है दोनों में से, तो आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि 7/9 बड़ा है या 4/5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि इनके जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज निकल के आती है, यहाँ जब भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे वो आप यहाँ देखो। डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर में 5 और 9 है। आप क्या करो, इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल निकाल लो। जैसे इन दोनों का कॉमन मल्टीपल अगर मैं देखूं 45 है, क्योंकि दोनों के टेबल में आता है 45। तो यहाँ पर 45 बनाने के लिए मैंने 9 से इंटू किया। पर कभी भी खाली डिनोमिनेटर में इंटू नहीं करते, न्यूमिनेटर में भी साथ में इंटू करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 36/45। अब 9 को 45 बनाने के लिए 5 से इंटू किया, तो न्यूमिनेटर में भी 5 से इंटू किया, तो ये हो गया 35/45। अब आपको देख के पता चल रहा है 36 वाला बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो 36 बड़ा है। तो इसका मतलब 4/5 वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है इन्हें कंपेयर करने का। अगर आपके पास एमसीक्यू में इसके क्वेश्चंस आए तो आप उस तरीके को भी लगा सकते हो। आप क्या करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 4 9 जा 36 हो गया और 5 7 जा 35 हो गया। कोई डिनोमिनेटर वगैरह सेम मत करो। ये सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका है एमसीक्यू के क्वेश्चन में लगाने के लिए। 36 बड़ा है, इसका मतलब 4/5 बड़ा है। क्लियर है? तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई। यहाँ पर देखो वही बताया गया। अब उन्होंने एक और पेयर दिया, 7/9 और 17/21 है। अब इसमें आप कैसे करोगे? अगेन डिनोमिनेटर अगर हम इनके सेम करते हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, 9 और 21 की टेबल में कॉमन मल्टीपल मुझे 63 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ 7 से इंटू किया ताकि मेरा यहाँ का डिनोमिनेटर 63 बन जाए। सेम ऐसे 17/21 वाले फ्रैक्शन में मैंने 3 से इंटू किया ताकि मेरा डिनोमिनेटर 63 बन जाए। ये बड़ा है 51/63 का मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है। ठीक है, और आप चाहो तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को 21 से इंटू करना पड़ेगा, तो इससे तो 147 आ जाएगा। और 9 को 17 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ 153 आ गया। तो देख लो 153 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ये वाला तरीका बस ये है, आप लॉन्ग मेथड्स में नहीं लगा सकते हो। जब आपके पास 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, तो आप सिर्फ उसे एमसीक्यू वगैरह में ही लगा सकते हो। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आपको फिगर इट आउट दे रखी है। फिगर इट आउट भी हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कंपेयरिंग फ्रैक्शन में कहीं पर भी दिक्कत लगती है कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर। तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, उसके बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। थैंक यू।